मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल। जी हाँ, हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ ही बनाना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। और आज हम मौजूद हैं जो हमारे क्षेत्र के बहुत ही चहेते हाजी खुशनूद जो पार्षद हैं, जी हाँ, उनकी बेगम हैं पार्षद, और ये सबीला बेगम जी, और ये जो हैं उतनी अच्छी रहबरी कर रहे हैं कि मात्र 6 महीने हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में ये चर्चा है कि अगली बार भी हाजी खुशनूद यानी सबीला बेगम ही बनेगी। तो ऐसा क्या कारण है जनाब? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले मेरी मुस्तफ़ाबाद की आवाम, मेरे बुज़ुर्ग भाई बहनों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि अभी बहुत बड़ा त्यौहार हमारा ईद उल अज़हा गुज़रा है और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि बड़े अमन व अमान से, बड़े सुकून से, बड़े भाईचारे के साथ ये हमारी कुर्बानी का त्यौहार अल्लाह ने गुज़रवा दिया है। और मैं तो इस बात की मुबारकबाद देता हूँ अपने सभी मुस्तफ़ाबाद के लोगों को कि इतनी भाईचारगी के साथ ये त्यौहार हमने मनाया है। कुर्बानियाँ हुई हैं, तादाद से कहीं ज़्यादा कुर्बानी होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई बदअमनी, किसी तरह की भी कोई इख्तलाफ भूल जाऊँगा। एक बात ऐसी है कि किसी भी साल इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था नहीं हुई। क्या आपका अनुमान था कि आप इसको कवर कर पाएंगे? देखिए, ये सिर्फ हमारे लोगों की दुआ और अल्लाह का करम, जो मुझे दुआओं से हिम्मत मिली, साथ ही साथ जो हमारे नेता पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब, जिन्होंने मुस्तफ़ाबाद में पहले बड़ा काम करके दिखाया, उनसे हमें बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। उनके सारे ही ये देख रेख से, उनकी सरपरस्ती में हमने सब ये किया है और अल्लाह का करम है कि हम इसको कर पाए हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम कैसे करेंगे इसको, बड़ा सोच करके डर लगता था। जब मैं कुर्बानी से 2 दिन पहले गुजरता था गलियों में, तो ऐसा लगता था कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर, हर गली के अंदर ऐसा लगता था कि ना जाने यहाँ पर मवेशियों का मेला लगा हुआ है। जी, इतने जानवर बंधे हुए थे, बकरे, भैंसे और अपना वो छोटे जानवर, मतलब इतने बंधे हुए थे कि डर लगता था देख करके, सोच करके कि ये सब कुर्बानियाँ इसी वार्ड में होंगी, अल्लाह कैसे होगा। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सब बड़े आसानी से हमने कर दिखाया, अल्लाह ने करवा दिया। आपकी दुआ की बरकत से, सब लोगों की दुआ की बरकत से हमें हिम्मत मिली और अल्लाह पाक ने सब हमारा काम बड़ी आसानी से करा दिया परवरदिगार ने। जी, एक ऐसी बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी इतना टाइम हो गया, 10-20 साल हो गए, किसी भी पार्षद ने ऐसा चौड़ाकरण, जो एक मुस्तफ़ाबाद की 25 फुटा जो है वहाँ मार्केट में निकलने को जगह नहीं थी, लेकिन एक ऐसे ये पार्षद रहे हैं जिन्होंने उस जगह पर काफ़ी अमन व अमान और रास्ता खुला कर दिया। उसमें कितनी परेशानी आई ये बताइए आप। देखिए, जो 25 फुटा रोड है, मैं अक्सर पहले से बड़े ज़माने से देखता था कि वहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे दुकानदार भाई 25 फुटे पर हैं, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर तकरीबन 3-3 फुट का एक पलंग डाल करके या कुछ ऐसा टेबल डाल करके अपनी दुकानें दोनों तरफ से 3-3 फुट बढ़ा रखी थी। अब उसमें 6 फुट तो जगह कम हो गई है। फिर वो रिक्शे का आना जाना, लोगों का आना जाना, बाइकों का आना जाना, तो वो हमेशा एक जाम का माहौल बना रहता था। हमने उसके ऊपर काम किया, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के चैनल से कि पूरे 25 फुटे के ऊपर हमने लोगों से बार बार गुजारिश की और हमने एक भी चालान किसी का नहीं काटा, 1 रुपये का भी। कोई कानूनी कार्रवाई हमें नहीं करनी पड़ी, सिर्फ लोगों से गुजारिश करके, हाथ जोड़ करके हमने ये काम वहाँ पर कराया। मैं जेके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि किस तरह के हमारे भाई दुकानदार हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे कहने से अपनी दुकानों को पीछे किया और रास्ते को क्लियर कर दिया। ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए, हमारे मुस्तफ़ाबाद के लिए कि 25 फुटे पर ऐसे दुकानदार हैं जिन्हों के कहने से, सिर्फ कहने सुनने से ही, हमारी रिक्वेस्ट करने से ही उन्होंने अपनी दुकानों को पीछे कर लिया। अपने वो रातों रात उन्होंने वेल्डिंग वाले को बुला करके, जो उन्होंने थले बनाए हुए थे, वो रातों रात कटवाए और सड़क को चौड़ा किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी सड़क बड़ी चौड़ी लगती है, लोगों का आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। बाज़ार भी लगता है अगर वहाँ पर
तब भी इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, बाजार लगने के बावजूद भी लोगों को निकलने की जगह बची रहती है। मैं सब दुकानदार भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने से ये काम अंजाम दिया। और भी एक बहुत बढ़िया अच्छी बात है सफाई व्यवस्था की, जो नाले अटे पड़े हुए थे, इन्होंने बरसात से पहले उन नालों को इतना साफ करा दिया कि आज पानी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाली सफाई करने में कितनी परेशानी आई, नाले इतने बड़े बड़े। देखिए, जहाँ तक आपने बात की नालों की, मैं आपको बता दूं कि हमें आए हुए सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं जी। मुझे नहीं मालूम पिछले वक्त में कितने दिन में साफ़ होता था, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। लेकिन मैं अपने काम के लिए बताना चाहता हूँ, जब से हम 6 महीने में आए हैं, हमने बाहर वाले नाले को पुलिया से लेकर के और तिराहे तक DRP स्कूल से आगे तक 3 बार साफ करा चुके हैं, 3 मरतबा। क्यों 3 बार कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि सबसे पहले जब हम आए, हमने आते ही देखा नाला ब्लॉक था, गलियों में पानी। जब बरसात से पहले किया, ये एक और बढ़िया बात। मैं वो बताना चाहता हूँ, आपको बताऊंगा आपको। जैसे ही हम आए, हमने देखा कि गलियों में पानी भरा हुआ, क्योंकि नाला हमारा गोबर से भरा हुआ था जी। हमने सबसे पहले उस नाले को क्लियर कराया और नाली हमारी साफ़ हो गई। उसके बाद बरसात से पहले हमें फिर एक बार साफ़ कराना था। बरसात से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 बार साफ़ कराया बजाय 1 बार के, क्योंकि उसमें बार बार पीछे से गोबर बहकर आ रहा था, जिसकी बुनियाद से बार बार नाला बंद हो रहा था। तो हमने बरसात से पहले उसको बजाय 1 बार के हमने उसको 2 बार साफ़ कराया। अभी तक हम उसको 3 बार साफ़ करा चुके हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि बरसात जब होती है तो गलियों में और हमारी नालियों में पानी नहीं भरता, वो निकल कर के बाहर बह जाता है। और एक चीज़ और है कि नालियों में जब पार्षद नहीं थे तो इस कदर गोबर के ढेर लगे रहते थे कि जहाँ तहाँ, लेकिन पता नहीं क्या बात इन्होंने पट्टी पढ़ाई, वो गोबर माफिया जो भैंस माफिया हैं, आज किसी भी नाली में गोबर आपको देखने को नहीं मिला। किस तरह से आपने समझाया उनको? देखिए, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इखलाक होना चाहिए। सारी चीज़ें कानूनी कार्रवाई से नहीं होती, कई बार कानूनी कार्रवाई फेल हो जाती है, हमारे आपस की बातचीत वो कई बार कामयाब हो जाती है। हमने अपने सभी भाइयों से गुजारिश की, आप भैंस पालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने भैंस पालन कीजिए, लेकिन जो आपका गोबर निकलता है आप उसको नाली में नहीं डालिए। काफ़ी हद तक आप लोगों ने उसके ऊपर अमल किया है, कुछ लोग अभी अमल नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी उस पर अमल करने लगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सारा पूरा मुकम्मल तौर पर ये लोग अमल करेंगे तो हमारी नालियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, कोई गंदगी नहीं होगी, क्योंकि मेन गंदगी गोबर से ही होती है, अदरवाइज इतनी गंदगी नहीं होती है। बाकी तो पॉलीथीन वगैरह जो बच्चे आजकल खाते हैं, टॉफ़ी वो पॉलीथीन नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी नालियों में नहीं होती है, तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको कवर कर पाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक वार्ड के अंदर जो साफ़ सफाई का निज़ाम है वो अच्छी तरह से कामिल हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में और उसको मुकम्मल तौर पर हम लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। और अंत में एक ऐसी चीज़ और बताने जा रहा हूँ, MCD के कर्मचारी अपने क्षेत्र में गलियों में दिखाई भी नहीं देते थे, और इन पार्षद जी यानी हाजी खुशनू जी के आने से आज हर गली में हर में सफाई कर्मचारी देखने को मिलते हैं। ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई आपने जो सारे कर्मचारी कार्यों में लगे हुए हैं? देखिए साहब, पट्टी पढ़ाना नहीं है, असल में काम लेना होता है। कोई काम किस तरह से लेता है, हर किसी का काम करने का तरीका है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े ज़माने से अपना कारोबार करता हूँ, कैसेट लेबर को मैनेज किया जाता है। मेरे फैक्ट्री में भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, बड़ी तादाद में काम करते हैं, बड़े ज़माने से हम उनको टैगल करते आ रहे हैं, तो एक पता है कि किस तरह से लेबर को टैगल करना चाहिए, किस तरह से लेबर से काम लेना चाहिए। वो सारे सिस्टम अल्लाह का शुक्र है हमें मालूम है। उन्हीं टेक्निक को अपना करके हमने यहाँ पर काम किया। आज अल्लाह का शुक्र है, जो हमारे वार्ड के अंदर 70-80 लेबर जो काम करती है, आज पूरी की पूरी लेबर हमारे वार्ड में काम कर रही है। किसी तरह से किसी की कोई गैरहाजिरी नहीं होती है। मजबूरी के तहत किसी की छुट्टी होती हो तो होती हो, अदरवाइज़ सारे की सारी लेबर मौजूद होती है, वार्ड के अंदर होती है, काम करती है, गलियों में झाड़ू लगती है, नालियाँ निकलती हैं, नालियाँ निकलती हैं उसका कूड़ा उठता है, रात दिन काम चल रहा है वार्ड के अंदर। आज मैं ये कह सकता हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात में कहने में कि अभी ईद को निकले हुए चंद रोज़ गुजरे हैं जी। पूरे वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 के अंदर किसी भी गली में, किसी भी नुक्कड़ पर, किसी भी चौराहे पर ईद का एक भी जरा सा भी पोटा या कोई डस्टबिन नहीं होगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हमारा ढलाव घर है, जहाँ पर हमने ये सारा इकट्ठा करके वहाँ से उठवाया है,
जो मुस्तफ़ाबाद ब्रजपुरी की पुलिया पर ढलाव घर है, जो ब्रजपुरी जी। का भी है, मुस्तफ़ाबाद का भी मेन है जगह। और नेहरू विहार का भी है, 3-4 वार्डों का ये ढलाव घर है। उसको मैंने वहाँ पर खड़े होकर के 3-3, 4-4 बजे तक रात में क्लियर कराया है। और लास्ट के दिन जब निकलना आखिर मुश्किल हुआ, था, बदबू के मारे वहाँ। मैं यही बताना चाहता हूँ, जब पहले दिन वहाँ पर जाम लगा और जब बुरा हाल हुआ तो मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया। मैं अपने एसएचओ साहब दयालपुर थाने के जो एसएचओ हैं अतुल त्यागी जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बदबू में, इतनी गंदगी के अंदर मेरे साथ 1.5 घंटा वो वहाँ पर पुलिया पर खड़े रहे। मैंने कहा सर मास्क तो लगा लीजिए। उन्होंने कहा यार जब आप बिना मास्क के खड़े हो तो हमें क्या मास्क की ज़रूरत है, हम भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। आखिर खैर मैंने उनको बाद में कह सुन करके मास्क लगवाया कि सर हम तो झेल लेंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप मास्क लगा लीजिए। मैंने उनको मास्क लेकर दिया, बराबर में दुकान थी, उन्होंने मास्क लगाया। तो बताना मैं चाहता हूं कि हमारे अतुल त्यागी जी जो एसएचओ हैं दयालपुर थाने के, पहले दिन 1.5 घंटा वहां पर खड़े रहे, पूरा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाया और हमारी सफाई व्यवस्था थी उसको पूरा जायजा लिया और उससे पूरा संतुष्ट हुए कि आप जो काम कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल टाइम से ये सारा काम कर पाएंगे। और इंशाल्लाह ये उन्होंने हमारा मोटिवेशन हमें किया और हमें उस पर काम करने पे हमें हिम्मत बढ़ाई। तो अल्लाह पाक का करम है कि हम सब ये काम कर पाए और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर हमने काम कराया तो पूरे वहाँ पर जो एरिया था जहाँ पर हमारा मलबा पड़ा हुआ था, जो कुर्बानी का निकलता है वेस्ट, उस पूरे एरिया को हमने सैनिटाइज कराया। कई मशीनें बुलवा करके उसमें केमिकल डलवा करके पानी के अंदर उसको प्रेशर से हमने उसको साफ़ कराया सड़क को, जिससे कि वहाँ पर फिसलन ख़त्म हो जाए, क्योंकि कई बाइक वहाँ से फिसल रही थी। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमारी डस्टबिन रखी हुई है वार्ड के अंदर, 25 फुटे पे 22 नंबर में खेत वाली गली के पास हमारी डस्टबिन रखी हुई है, 9 नंबर पे रखी हुई है, बाबूनगर में 2 जगह रखी हुई हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमारी डस्टबिन रखी हुई थी वहाँ पर लोगों ने अपनी कुर्बानी की वेस्ट रख दी थी, इसलिए वहाँ से हमने साफ़ करा करके उस जगह को भी सैनिटाइज कराया। उस जगह को भी चारों जगह हमने वार्ड के अंदर पूरा धुलाई करा करके बिल्कुल साफ़ कराया, जिससे कि किसी भी तरह की बदबू ना हो, कोई बीमारी का प्रकोप ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ये काम पूरी तरह से मुकम्मल कर पाए। इसी के साथ साथ मैं फिर से एक बार अपनी पूरी मुस्तफ़ाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया, पूरा सहयोग दिया। सड़कों पर अपना ये जो वेस्ट निकलता है नहीं फेंका, जो हमने गाड़ी लगाई थी एमसीडी की, जो हमने प्राइवेट ट्रैक्टर लगाए थे, हमारे 6 ट्रैक्टर चल रहे थे, सिर्फ उन्होंने कूड़ा उसी में डाला। तो ये बड़ा उनका एहसान है मेरे ऊपर, पूरी आवाम का, जिन्होंने मेरा इस बकरा ईद के मौके पे साथ दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नेता जनाब हसन अहमद साहब का, जिन्होंने हमारी सरपरस्ती की, हमारे जनाब अली मेहदी साहब का, जिनके रहबरी में हमने ये काम करके दिखाया। आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं एक बात आपके सामने और बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब हम कोई काम करता है तो उसके प्रशंसक, उसके प्यार करने वाले बड़े पैदा हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वार्ड के अंदर जब मैं गुजरता हूँ गलियों से तो मुझे रोक रोक के लोग मुझसे बात करते हैं कि हाजी खुशनूद साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ये आज हमने पहली बार ऐसा देखा कि इस तरह का काम किया है, और हमारी दुआ है कि आप आगे चल कर के एमएलए का इलेक्शन लड़ें। मैं उनके प्यार को सलाम करता हूँ, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बड़े आजिज़ाना तौर से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे युवा नेता जनाब अली मेहदी साहब, जो दिल्ली में एक कौम की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ाबाद में एमएलए का इलेक्शन जनाब अली मेहदी साहब लड़ेंगे। मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे नेता जनाब अली मेहदी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनको यहाँ से कामयाब करें। फिर मुस्तफ़ाबाद की तकदीर बदलते हुए आप इंशाल्लाह देखेंगे, उसका मैं गवाह बनूंगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। और आखिर में मैं वो सवाल कहने जा रहा हूँ, शायद आपको ठेस पहुँचे। क्या ये जो आप इस तरह से कर रहे हैं हमेशा ही चलता रहेगा या किसी अपनी खूबी बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, साफ कहता हूँ, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जो चीज़ लिखी है उसको कोई छीन नहीं सकता। बेशक बेशक। और जिसके नसीब में अल्लाह पाक ने जो चीज़ नहीं लिखी है उसको सारी कायनात मिलकर के उसको दे नहीं सकती। अगर मेरे नसीब में जो लिखा होगा इंशाल्लाह मुझे मिलके रहेगा। और अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप में जो अल्लाह ने जितनी मुझे इस वक्त जितना कुछ दिया है,
कारोबार में मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत नवाजा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। आज जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त मुस्तफ़ाबाद में बख्शी है, मेरी बीवी यहाँ से काउंसलर है, मुझे जो यहाँ पर अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त बख्शी, जो आवाम मुझे यहाँ पर इज़्ज़त दे रही है, मैं उनके काम कर रहा हूँ। मुझे मेरी रात दिन एक ही कोशिश होती है कि अल्लाह ने अगर किसी को किसी काबिल किया है तो उसको उस काबिलियत का काम करके आवाम में काम करके देना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं तो उसका भी अल्लाह के पाक के यहाँ जा कर के उसका हक हिसाब देना होगा। मैं उसी काम को यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं रही बात जो आपने अभी एक बात कही है, मैं फिर एक बात उस बात को दोहराता हूँ, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में कोई चीज़ लिखी है तो इंशाअल्लाह मिल के रहेगी। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे तब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें कहने की होती हैं। लेकिन मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे युवा नेता जनाब अली मेहदी साहब यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मैं आपके जज्बे को, आपके प्यार को सलाम करता हूँ। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे युवा नेता जनाब अली मेहदी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके यहाँ से कामयाब कर दीजिए और फिर मुस्तफ़ाबाद को देखिए किस बुलंदी पे जाता है इंशाअल्लाह। एक ठप्पा लगा था हमारे हाजी खुशनू जी के ऊपर कि ये विदेशी हैं, यानी अपने क्षेत्र के नहीं हैं। तो को ये दिखा दिया इन्होंने, जब से पार्षद जी का इनको मिला है आज तक यहीं पर हैं, कहीं गए ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ाबाद मेरे बुज़ुर्गों की ज़मीन है, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी ससुराल यहीं पर है दिलशाद मस्जिद पर, मेरे मामा नाना यहीं पर रहते हैं अकबरी मस्जिद पर, और मेरे चाचा यहीं पर रहते हैं। मतलब मेरा पूरा ख़ानदान यहीं पर है। मैं मुस्तफ़ाबाद में बड़े ज़माने से यहीं पर जुड़ा हुआ हूँ। और आज अल्लाह का शुक्र है, इस इलेक्शन से पहले से, इलेक्शन से 4 महीने पहले से मैं मुस्तफ़ाबाद मानसिंह नगर गली नंबर 19 में रहता हूँ। यही मेरा मकान है, नीचे ऑफिस है, ऊपर मकान है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मैं यहीं पर रहता हूँ इलेक्शन से 4 महीने पहले से, और आज भी यहीं पर हूँ, आप ही के बीच हूँ। जिस वक्त भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटे आपके बीच हूँ। मैं यमुना विहार में रहता हूँ या मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ, ये सब चीज़ें बाद की हैं। मुझे जिस वक्त आवाज़ आप देंगे, जिस वक्त आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी, किसी भी वक्त मैं आपके बीच इंशाल्लाह खड़ा मिलूँगा। आप देखेंगे मुझे, कभी आजमा के देखिए, किसी भी वक्त आप देखेंगे जब मेरी ज़रूरत महसूस होगी आपको, मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा इंशाल्लाह। तो अभी आपने सुने आपके अपने चहेते पार्षद हाजी खुशनू जी के विचार, और देखते रहें क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ सच्चाई आप तक दिखाना। देखते रहें हमारा ऑनलाइन चैनल। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब